इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल लसीली नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक दाना भिंडी का अलग है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, लसीलापन नहीं है भिंडी में। चटपटी मसालेदार भिंडी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ हम 500 ग्राम भिंडी लिए हैं। इसे धोकर अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं और ये भिंडी बहुत ही नरम और मुलायम है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सी मसालेदार भिंडी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा या बहुत छोटा भी भिंडी नहीं है, ये मीडियम साइज का है। तो इस भिंडी का हम ये ऊपर का पार्ट इस तरह से हटा लेंगे और इधर से भी थोड़ा सा काट के हटा लेंगे। और अगर भिंडी बड़ा है तो आप उसका 2 पार्ट कर लीजिए, और नहीं तो ये अगर छोटा है तो सिर्फ इस तरह से हम इसे काटेंगे। ये देखिए बीच से हमें इस तरह से 2 टुकड़ा कर लेना है। तो इसी तरह से हमने सारे भिंडी को इस तरह से देखिए सारे भिंडी को इस तरह से काट लिए हैं। चलिए अब चलते हैं अगली स्टेप में। इस कटे हुए भिंडी में सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो इसे हम बेसन डालकर अच्छी तरह से सारी भिंडी को हम मिला लेते हैं। हम हाथ से ही मिलाएंगे क्योंकि एक एक भिंडी में हमें अच्छी तरह से सारे मसाले और बेसन को मिलाना है। इस तरह से देखिए, और इस तरह से जो हम भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं आप बनाइएगा, ये आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और इस तरह से बनाए गए भिंडी की जो सब्ज़ी है इसे आप अपने घर के पार्टी फंक्शन में भी शामिल कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आता है इस तरह से बनाए गए भिंडी की सब्ज़ी, और इसमें बिल्कुल भी लसीलापन नहीं लगता है, जो कि भिंडी लसलस करने के कारण बहुत लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो चलिए चलते हैं अगली स्टेप में। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे साबुत जीरा। जीरा हमारा चटक गया है और अब इसमें हम ये भिंडी को डाल देंगे और इसे मिला लेते हैं। इस भिंडी को हमें 75% पकाना है। तो हम इस तरह से भिंडी को लो टू मीडियम फ्लेम पे 75% पका लेंगे। तो इस तरह से भिंडी को बीच बीच में चलाते रहें, इसे एकदम छोड़े नहीं। और ये देखिए ये हमारी भिंडी पक चुकी है। इसे हमें 75% पकाना था, जो कि ये बन चुकी है। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल लसीली नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक दाना भिंडी का अलग है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, लसीलापन नहीं है भिंडी में। तो चलिए अब भिंडी को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम भिंडी को निकाल लेते हैं। सारे भिंडी को निकाल लिए हैं और अब हम सेम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डालेंगे। तेल गर्म हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। इसे हमने कूट लिया है और इसे मिला लेते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन को सुनहरा होने देते हैं। अदरक और लहसुन सुनहरा हो गया है और अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ हम 2 प्याज लिए हैं जिसे इस तरह से काट लिए हैं और इसे भी हम हल्का सा सुनहरा करेंगे, हमें ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से मोटे मोटे काट लिए हैं
और इसे भी हम थोड़ा पकाएंगे प्याज के साथ। प्याज शिमला मिर्च को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूने हैं, इसे हम हल्का ही हल्का भूने हैं। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ हम आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालेंगे, और यहाँ हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जो आधा चम्मच से भी कम। मसाले यहाँ हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, भिंडी में भी हम पहले मसाला डाल चुके हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे शिमला मिर्च और प्याज के साथ। शिमला मिर्च और प्याज के साथ मसालों को अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये भिंडी, जिसे हमने 75% पहले ही पका लिए हैं। और इस वक्त हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे हम पकाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे मिला लेते हैं। इस तरह से बनाई गई भिंडी की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको कभी सफ़र में जाना हो और कुछ अच्छा लेकर जाना हो तो इस तरह से आप इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाकर ले जा सकते हैं। हर किसी को पसंद आएगा, ऐसी सब्ज़ी है ये देखिए। और बिल्कुल भी किसी तरह का चिपचिपापन नहीं है, कोई लसीलापन नहीं है, एकदम भिंडी सूखा सूखा है। तो ये भिंडी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसे हमने तवा पे रोस्ट करके और हाथ से क्रश करके डाला है। इसे मिला लेते हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद इस सब्जी को चटपटा बनाने के लिए यहाँ हम लिए हैं आधा नींबू का रस। आप इसके जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसे मिला लेते हैं। नींबू का रस या आमचूर पाउडर डालने से सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, एकदम स्पाइसी चटपटा सा। और अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश ताज़ी धनिया के पत्ते। तो ये हमारी भिंडी की बहुत ही चटपटी चटाकेदार सब्जी बनके तैयार है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। ये हमारी भिंडी की चटपटी मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पूरी, पराठा, दाल, चावल, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, खाएं, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।